नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के एक राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में श्रावण मास में शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। तुलसीदास जी ने जन्म लेने के बाद अपने मुंह से पहला शब्द राम बोला था, मानो राम बचपन से ही उनके मन में बसते थे। तुलसीदास कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय उनके मुंह में पूरे 32 दांत मौजूद थे। इसके अलावा हैरानी की बात यह भी है कि वह पैदा होकर अन्य शिशुओं के समान रोए भी नहीं। यहाँ तक कि उनके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द राम था। यही कारण है कि वो राम बोला कहलाए। मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था उसे काफी अशुभ माना जाता है, जिसके चलते उनके माँ बाप ने उनका त्याग कर दिया, जिसके कारण तुलसीदास का पालन पोषण एक नौकरानी द्वारा किया गया। कुछ समय पश्चात उस नौकरानी की भी मृत्यु हो गई और राम बोला को भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। इसी समय राम बोला को स्वामी नर हरिदास का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके राम बोला तुलसीदास कहलाए। नर हरिदास जी ने ही सबसे पहले तुलसीदास का परिचय रामायण से करवाया था। इसके बाद तुलसीदास ने अपने जीवन के लगभग 16 वर्ष वाराणसी में संस्कृत व्याकरण, 4 वेदों और ज्योतिष शास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा ग्रहण करने में व्यतीत कर दिए। जहाँ तक बात है उनके विवाहित होने की, तो कुछ लोगों का मानना है कि तुलसीदास जी ने कभी विवाह नहीं किया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बड़े होने पर उनका विवाह रत्नावली नामक एक काफी समझदार स्त्री से हुआ था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे और वह उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी उन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी से यह वियोग सहा नहीं गया और वह भी उसे लाने के लिए निकल पड़े। कहते हैं रास्ते में बारिश हो रही थी और नदी उफान पर थी। उन्होंने एक लाश की मदद से नदी पार की और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। उन्हें इतनी रात में अपने घर पर देखकर उनकी पत्नी आग बबूला हो गई और बोली, अस्थि चर मैं देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसकी आधी भी अगर प्रभु राम से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। पत्नी की इस बात ने तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया और उन्होंने अपने मन में भगवान राम को खोजने का दृढ़ निश्चय ले लिया। वह अपनी खोज पर निकल पड़े और देश भर में भ्रमण करने लगे, किंतु उन्हें राम न मिले। वाराणसी में जब वह रहते थे तो हर रोज एक पेड़ पर जल चढ़ाते थे। कहा जाता है कि उस पेड़ पर प्रेत रहता था जो उनके प्रतिदिन जल चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा। जिस पर तुलसीदास जी ने कहा कि उन्हें एक बार श्री राम के दर्शन करने हैं। तुलसीदास जी की ये बात सुनकर प्रेत ने जवाब दिया कि यह तो असंभव है मेरे लिए, लेकिन मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ और एक ऐसे महात्मा के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर पाएंगे। जिस पर उस प्रेत ने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कुष्ठ रोगी के रूप में दर्शन दिए और तुलसीदास जी उन्हें पहचान गए। इसके बाद तुलसीदास जी हनुमान जी के चरणों में गिर गए और उन्हें भगवान राम के दर्शन की लालसा बताई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कृपया करके मुझे असली रूप में दर्शन दें। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि श्री राम जी के दर्शन आपको चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी के आशीष के साथ वे चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में उन्होंने राम घाट पर अपना एक स्थान तय किया और वहीं प्रभु के दर्शन के इंतजार में वो रोजाना प्रार्थना करने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन तुलसीदास जी ने दो अत्यंत सुंदर युवकों को घोड़े पर सवार देखा, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाए। उनके मन में यह विचार तो आया कि यह कोई और नहीं बल्कि राम जी और लक्ष्मण जी हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इस बार वह चूक गए और श्री राम से भेंट की उनकी लालसा मात्र लालसा बनकर रह गई। जब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि आज आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे पर आप उन्हें पहचान नहीं पाए, तो यह सुनकर तुलसीदास जी को अत्यंत दुख हुआ और वह पश्चाताप करने लगे। यह देखकर हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि आपको भगवान श्री राम के दर्शन कल फिर से होंगे।
हनुमान जी के कहे अनुसार अगले दिन बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन फिर से हुए। तुलसीदास जी बैठकर चंदन घिस रहे थे और तभी भगवान श्री राम उनके समक्ष एक छोटे बच्चे के रूप में आए। तुलसीदास जी चंदन घिसने में मग्न थे। तब वह बच्चा उनसे बोला कि आप मुझे भी चंदन लगा दीजिए। जब तुलसीदास जी ने उन्हें देखा तो समझ गए कि यही है भगवान श्री राम और वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर गए। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब तुलसीदास जी ने अपने आराध्य से मिले तो खुशी के कारण वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। बच्चे के रूप में प्रकट हुए राम जी ने चंदन को अपने माथे पर लगाया और फिर तुलसीदास जी के माथे पर चंदन लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने इस घटना का उल्लेख एक दोहे के रूप में करते हुए कहा है, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इस घटना के बाद तुलसीदास जी वाराणसी चले गए और फिर वहां उन्हें कई बड़े महात्माओं के दर्शन होते रहे। तुलसीदास जी ने इसके बाद श्री राम को समर्पित कविताएं संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसीदास जी संस्कृत में जो भी पद्य सुबह लिखते थे वे शाम तक गायब हो जाते थे। इसके पीछे का कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने इन्हें दर्शन दिए और बोला कि तुम अयोध्या जाकर जन भाषा में काव्य रचना करो। भगवान का आदेश मानते हुए तुलसीदास जी अयोध्या चले गए और वहां उन्होंने ऐतिहासिक और अद्भुत साहित्य की रचना की। रामचरितमानस उन्हीं महानतम रचनाओं में से एक है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इस महाकाव्य ने भगवान राम जी की कहानी और उनके आदर्शों को घर घर तक पहुंचा दिया। संवत 1631 की रामनवमी के दिन ग्रहों की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसे त्रेता युग में राम जन्म के समय थी। इसी पावन दिवस पर प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। संवत 1633 में मार्गशीर्ष मास में राम विवाह के दिन सातों कांडों को पूर्ण किया गया। इस दौरान तुलसीदास जी के विरुद्ध लोगों ने काफी साजिशें भी रची, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा तुलसीदास जी पर बना रहा। ब्राह्मणों को इस बात का संदेह था कि तुलसीदास जी ने वास्तविकता में रामचरितमानस की रचना की है। इसलिए जब काशी विश्वनाथ के कपाट बंद हुए तब ब्राह्मणों ने रामचरितमानस की महिमा पुष्टि करने के लिए उसे सभी अन्य शास्त्रों के नीचे रख दिया। अगले दिन जब कपाट खुले तो उन्होंने रामचरितमानस को अन्य सभी शास्त्रों के ऊपर पाया। इसके बाद उन्होंने इस महान ग्रंथ को चुराने के लिए चोर तक भेजे, लेकिन वह भी नाकामयाब रहे। इस प्रकार रामचरितमानस को परखने के बाद आखिरकार सभी ने माना कि तुलसीदास जी 100% सही हैं और इनको सच में श्री राम के दर्शन हुए हैं। उन्होंने यह भी माना कि जो उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है वह श्री राम जी की कृपा से ही की है। मान्यता यह भी है कि जब काशी विश्वनाथ के द्वार खुले तब रामचरितमानस पर स्वयं शिवजी द्वारा लिखे गए कुछ शब्द पाए गए थे। इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा के लिए अमर हो गए। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जिसमें श्री रामचरितमानस को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली। कहते हैं कि इसमें लिखा एक एक शब्द और एक एक पंक्ति इतनी प्रभावशाली है जितना कि कोई मंत्र। रामचरितमानस का पाठ करने से मन को शांति और जीवन की हर समस्या का हल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों में श्री रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा और बरवय रामायण आदि प्रमुख हैं।